प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12, जिसमें आज का हमारा जो विषय है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए, अथवा केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं इसके कोई 4 कार्य लिखिए। देखिए, केंद्रीय बैंक का आशय किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में राष्ट्र की समुची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना होता है, उसे स्थिरता प्रदान करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य इस प्रकार हैं। रिजर्व बैंक हमारे देश में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। इसके जो काम है वो इस प्रकार से हैं। पहला काम है पत्र मुद्रा का निर्गमन। हमारे देश में नोटों के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन छोड़कर यह बैंक अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है सरकार का बैंक या सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है: सरकार की ओर से जमा राशि स्वीकार करना, सरकार की ओर से भुगतान करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, सरकार का बैंकर होने के नाते सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना, विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना, सरकार को विभिन्न विषयों पर सलाह देना, आर्थिक मामलों पर सलाह देना, ये रिजर्व बैंक करता है। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं बैंकों का बैंकर। रिजर्व बैंक देश में कार्यरत सभी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार में यह बैंक निम्नलिखित कार्य करता है: बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण व नियमन रखना। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, साख का नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक देश की साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश की कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। इसके लिए बैंक अनेक विधियां प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट है समाशोधन गृह का कार्य, जिसको हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन गृह के कार्य भी संपन्न करता है। इस प्रकार की सुविधा देकर रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपये को स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। क्लियरिंग हाउस जो होता है, जिसमें हम चेक से पेमेंट करते हैं, हम चेक देते हैं या हमें चेक प्राप्त होता है, हम ये चेक अपने बैंकों में लगाते हैं। बैंक इन चेकों को क्लियरिंग हाउस के माध्यम से इसका पेमेंट प्राप्त करती है और हमारे बैंकों को वो पेमेंट प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो पेमेंट हमारे बैंकों के थ्रू क्लियरिंग हाउस के माध्यम से हमारे अकाउंट में आता है, फिर हम उस पेमेंट को निकाल पाते हैं। इस प्रकार क्लियरिंग हाउस का सीधा संबंध चेकों के संग्रहण से, चेकों की राशि के संग्रहण से होता है। इस प्रकार के ये कार्य जो है हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक करती है, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, या केंद्रीय बैंक के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं ये होते हैं। इसलिए ये पूरे कार्य केंद्र सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए भी बैंक करती है, जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं।